अभी रिसेंटली प्रतापगढ़ राजस्थान के एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट छोटूलाल शर्मा भीलवाड़ा एरिया के पेट्रोल पंप में जो कांड किए, वो इंसिडेंट तो छोटा है मगर इस इंसिडेंट से हम बहुत कुछ सीख ले सकते हैं। उनका सिर्फ नाम ही छोटूलाल शर्मा नहीं है, बल्कि उम्र के साथ साथ उनका बहुत कुछ छोटा रह गया है अभी भी। मेरे कहने का मतलब है उनका बिहेवियर, थिंकिंग। ये इंसिडेंट कुछ ऐसा है। छोटूलाल शर्मा अपने कार में अपने एक सो कॉल्ड वाइफ को लेकर निकलते हैं एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालने के लिए, और जब वहाँ पेट्रोल पंप पे वो पहुंचते हैं तो उनका गाड़ी को प्रेफरेंस नहीं दिया गया। एसडीएम होने का बावजूद जब उनको कुछ भी प्रेफरेंस नहीं दिया गया तो उनका दिमाग खराब हो गया, तो वो गाड़ी से निकलते हैं और पेट्रोल पंप के स्टाफ के साथ झड़प करना शुरू कर देते हैं। और ये गुस्सा होकर कहते हैं मैं यहाँ का एसडीएम हूँ, और अपना रोक दिखाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जैसे ही झड़प थोड़ा और आगे जाता है तो हाथापाई शुरू हो जाता है। सबसे पहले छोटूलाल शर्मा ही पेट्रोल पंप के एक स्टाफ के ऊपर हाथ उठा देते हैं। इसके बाद दूसरा एक स्टाफ वहां पे आता है और उसके ऊपर भी जब वो हाथापाई शुरू कर देते हैं, जो सेकंड जो आया जो स्टाफ, वो गुस्सा होके वो भी छोटूलाल शर्मा एक एसडीएम होने के बावजूद भी उसको वो 3-4 लपड़ लगा देते हैं। ये तो था ऑन द स्पॉट हुआ इंसिडेंट, जो कि सीसीटीवी कैमरा में साफ रिकॉर्डेड है। इसके बाद क्या क्या एक्शन हुआ आप सुनिए। छोटूलाल शर्मा के साथ उनके कार में आई हुई जो उनके सो कॉल्ड वाइफ, मैं यहाँ सो कॉल्ड वाइफ क्यों कह रहा हूँ आप आगे ही समझ जाएंगे, थोड़ा रुकिए। जो उनके साथ जो सो कॉल्ड वाइफ आई हुई थी, वो एलिगेशन लगाने लगा कि सबसे पहले पेट्रोल पंप के कार्यकर्ता ही उनके ऊपर मतलब मिसबिहेव किया। इसके बाद उनको आंख भी मारा, और इसको अपोज करने के लिए छोटूलाल शर्मा गाड़ी से उतरते हैं और पेट्रोल पंप के स्टाफ के साथ हाथापाई करते हैं। अरे यहाँ एक वुमेन कंप्लेन कर दिया, तो हमारे देश का लॉ सिस्टम क्या है, जब भी एक वुमेन कंप्लेन करता है तो उस पर तुरंत एक्शन होता है, चाहे वो वुमेन कितना ही झूठ कंप्लेन क्यों ना करे, वो भी दिन दहाड़े। सीसीटीवी कैमरा में जो रिकॉर्ड फुटेज है उसको देखने के बावजूद भी मतलब सच्चाई हमारे देश के सब जानते हैं यहाँ एक्चुअली क्या हुआ है। इसके बाद भी एक वुमेन का स्टेटमेंट हमारे देश में प्रायोरिटी होता है, यही हमारा इंडियन लॉ होता है। इसलिए जैसे ही छोटू भाई के साथ आए हुए वो औरत एलिगेशन लगाते हैं वो 3 पेट्रोल पंप स्टाफ के अगेंस्ट में, तो इसके बाद तुरंत पुलिस उन 3 स्टाफ को अरेस्ट कर लेती है। और क्यों ना करे, आखिर जो एक वो एसडीएम है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है। यहाँ आप पॉइंट को समझिए। जैसे ये इंसिडेंट सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ और पूरा देश भर में ये फुटेज वायरल हुआ, मतलब पूरा सोशल मीडिया में वायरल हो गया। इसके चलते अभी छोटूलाल शर्मा जी को भी जॉब से सस्पेंड कर दिया गया है। अगर हमारे देश में ऐसे इंसिडेंट सीसीटीवी के सामने या सोशल मीडिया पे नहीं आएगा तो आप जरूर देखोगे बेचारे वो 3 पेट्रोल स्टाफ के अगेंस्ट अभी क्या क्या ही एक्शन जरूर हो चुका होता। और थैंकफुली हमारे देश में अभी सोशल मीडिया का पावर एक टूल बन चुका है, जिसमें हम अभी सब आवाज उठा सकते हैं। और किसी भी चीज जब सोशल मीडिया से वायरल होता है, बहुत बड़ा पैमाने पे सर्कुलेट हो जाता है, तो हमारा गवर्नमेंट, हमारा लॉ सिस्टम जरूर कुछ ना कुछ मतलब इक्वलाइज करते ही स्टेप उठाता है। जैसे अभी ये एसडीएम सस्पेंड हुए, अगर ये इंसिडेंट एकदम चुपचाप होता और सोशल मीडिया पे नहीं जाता तो उस एसडीएम का घंटा कुछ उखाड़ता, और अभी वो जो 3 अरेस्ट हो चुके हैं उनके साथ अभी बहुत बुरा ही होता। उनके साथ आई हुई औरत को मैं सो कॉल्ड वाइफ इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक्चुअली में वो उनके लीगल वाइफ नहीं है, उनका लीगल वाइफ और कोई है, और लीगल वाइफ को वो घर से निकल दिए है। इसीलिए वो उनका लीगल वाइफ पहले जो थी वो अपना बच्चे के साथ दूसरा कुछ जगह रह रही है, और ये जो उनके साथ आई थी ये उनका इलीगल मतलब लीगल वाइफ नहीं है। धीरे धीरे जैसे रिपोर्ट सामने आया तो ये पता चलता है हमारा छोटू भाई छोटूलाल शर्मा एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इंसान है। इससे पहले भी वो मतलब जब पोस्ट में थे वो 2-3 बार यूं ही पोस्ट से सस्पेंड हो चुके हैं, और उनका सर्विस करियर ऐसे भी बहुत कंट्रोवर्शियल ही रहा है पहले से। अभी मैं प्रेडिक्शन लगा रहा हूँ कि इस केस में आगे क्या होगा। वो अभी टेम्पोररी सस्पेंड है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सस्पेंड ही रहेंगे। ये इतना बड़ा इंसिडेंट भी नहीं है, इसीलिए वो कुछ महीने के बाद ही फिर से ड्यूटी को रिज्वाइन कर जाएंगे। और ऐसे भी ये एक ऑलरेडी नेशनल न्यूज बन चुका है, इसका फुटेज पूरा इंटरनेट पे अवेलेबल है, ये पूरा देश का न्यूज बन चुका है। इसीलिए वो जो 3 अरेस्ट हुए हैं वो भी ज़्यादा दिन तक अंदर नहीं रहने वाले, वो भी बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, जो एसडीएम होने के बावजूद भी वो एक नॉर्मल पेट्रोल पंप से वो जो छोटू भैया तो 4-5 लपड़ खाए जोर से, वो उनको अभी बहुत दिन तक सताएगा। इसके बाद जैसे ही वो ड्यूटी पे रिज्वाइन करेंगे, फिर से रीअपॉइंट हो जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं
उस पेट्रोल पंप एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं पर्सनल टारगेट करेंगे, उनका छोटे बड़ी उनके लिए परेशानी क्रिएट करेंगे। लेकिन शायद वो इतना बड़ा परेशान भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी ये नेशनल न्यूज बन चुका है, इसीलिए वो भी अपना पोस्ट को जिंदा रखने के लिए वो उस हिसाब से एक्शन लेंगे। बस कुछ दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वो एसडीएम जो एक नॉर्मल पेट्रोल पंप से इतना 4-5 बार थप्पड़ खाया, वो उसको बहुत दिन तक सोने नहीं देगा शायद। इंसिडेंट पे हम क्या क्या सीखे? पहले पॉइंट तो यही है, हमारे देश में आपको जस्टिस, न्याय प्रॉपर वे में तब मिलेगा अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो, गरीब इंसान हो, आम जनता हो। आपको प्रॉपर न्याय तब मिलेगा जब ये न्यूज पूरा सोशल मीडिया पे छा जाएगा या फिर ये एक स्टेट या नेशनल न्यूज बन जाएगा, तब आपको फेयर वे में जरूर न्याय मिलेगा, आपके साथ ज्यादा कुछ बुरा नहीं होगा। दूसरा, अगर आप जितने बड़े पोस्ट पर बैठे ऑफिसर भी हो, चाहे एक डिस्ट्रिक्ट का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट क्यों ना हो, अगर आप किसी को यूं मिसबिहेव करोगे तो आप बहुत चांस है कोई आपको आके लपड़ भी मारेगा और ये न्यूज देश भर मीडिया में, सोशल मीडिया में वायरल भी होगा। इसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर सकते। तीसरा, हमारे देश में लॉ ऐसा है कि एक औरत जो भी कहती है उसका स्टेटमेंट वैलिड है, वो चाहे जितना भी झूठ बोले, लेकिन सबसे पहले एक्शन उसके स्टेटमेंट के ऊपर ही होता है। इसके बाद जो होना है वो दूसरा बात है। लेकिन हमारे देश में एक औरत को जो लॉ के हिसाब से जो दर्जा दिया गया है, जो बेनिफिट दिया गया है, और इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि हमारे देश के मैक्सिमम वुमेन ऐसे लॉ का मिसयूज ही करता है। पुलिस भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाता, वो बेचारा अपना इंस्ट्रक्शन को चुपचाप फॉलो करता है। ये कुछ सीख हम ले सकते हैं इस इंसिडेंट से। मुझे पर्सनली ये कहना है, मेरे दिल का ये बहुत ज़्यादा सुकून दिया कि मैं जो फुटेज देखा कि वो एक नॉर्मल पेट्रोल एम्प्लॉय, वो छोटू भाई को, छोटूलाल शर्मा को, एक एसडीएम होने के बावजूद भी दो तीन जो जोर जोर से लपड़ लगाए, वो देख के मन को वाकई बहुत सुकून मिला। बाकी आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।